इस बार फैक्ट भी पूछे गए, कॉन्सेप्ट भी पूछे गए, माइथोलॉजी पे बात की गई। मुझे तैयारी करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए। प्रीलिम्स के लिए तो थोड़ा समझना और रटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ज़्यादा चीज़ें रटी हो तो आपको पता हो, कंफ्यूजन की स्थिति ना हो प्रीलिम्स में। क्योंकि मैं दे चुकी हूँ एक बार पहले, तो थोड़ा सा एंजाइटी होती है, डर होता है। पर मुझे पर्सनली इंटरव्यू से ज्यादा डर रिजल्ट का लगता है। तो और करंट भी था मेरी पोस्ट, क्योंकि मैं पटवारी हूँ अभी। तो फील्ड से भी काफी क्वेश्चन थे, सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूँ भाई अभी एमपीपीएससी आयोग के सामने, और सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं। इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे और सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं बोर्ड्स में, सारी चीजों को इस वीडियो में जानेंगे। तो सर आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र शर्मा है जी। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और 2nd इंटरव्यू है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं ग्वालियर से आया। अच्छा सर, बोर्ड कौन सा था? बोर्ड शर्मा सर का बोर्ड था, और कुल लगभग शर्मा सर और साथ में 2 मेंबर, लगभग 3 लोग थे। कितनी देर इंटरव्यू चला था? 15 से 20 मिनट। और इंटरव्यू मतलब आपका मीडियम कौन सा है? मैं मीडियम और जाना चाहूँगा। हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम है सर आपका। तो सर आप जैसे एंटर करते हैं पैनल के सामने, क्या रिएक्शन था? क्या जाते उन्होंने सवाल पूछे या थोड़ा सा सहज करने की कोशिश करता है बोर्ड मेंबर? जैसे ही मैं अंदर हुआ, उन्होंने बोला बैठिए। मैं बैठा, फाइल टेबल पर रख दीजिए। मैंने फाइल टेबल पर दी। उसके बाद आप ठीक हैं, आपको पानी वगैरह तो नहीं पीना? मैंने नहीं सर, पानी नहीं पीना। उसके बाद ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये जो आप इससे पहले आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है आपको? जी सर, लास्ट इंटरव्यू 2019 पीएससी का दिया था, मेहरा सर का बोर्ड था। अच्छा, उस इंटरव्यू में और इस बार के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? उस बार का इंटरव्यू थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल हुआ। इस बार फैक्ट भी पूछे गए, कॉन्सेप्ट भी पूछे गए, माइथोलॉजी पे बात की गई और रशिया यूक्रेन युद्ध पे बात की गई। मैनेजमेंट सब में, चूंकि मैनेजमेंट फील्ड का रहा हूँ, मैनेजमेंट मेरा बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। क्या लगता है पिछली बार आपका किस वजह से नहीं हो पाया था? मुझे लगता है कि थोड़ा 1-2 जगह मैं मैनेजमेंट फील्ड से हूँ, थोड़ा ग्रेजुएशन को लेके जवाब संतोषजनक नहीं दे पाया। और इस बार सवाल कहाँ से ज्यादा पूछे गए थे? इस बार सवाल कुछ डेप्थ से पूछे गए थे, कुछ करंट अफेयर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ संस्कृति से संबंधित सवाल भी पूछे जा रहे हैं। किस तरह के सवाल थे आपके? सवाल नॉर्मल मिक्स सवाल है, फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्ट वाले भी हैं, आपकी राय भी पूछी जा रही है। मैं डेप्थ से जानना चाहूंगा, आपका डेप्थ से कैसे सवाल थे, किस तरह के? डेप्थ से मेरे नाम से संबंधित सवाल पूछे और नाम से संबंधित जो जवाब दिया उसके आधार पर फिर उन्होंने अन्य सवाल पूछे। अच्छा, और आपने अभी करंट अफेयर का बताया, करंट अफेयर के किस तरह के सवाल थे? करंट अफेयर में एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध, उस पर राय पूछी। अमेरिका क्यों इतना उतावला है, अमेरिका हित क्या है, रशिया को क्या डर है, उस पर एक क्वेश्चन आया था। ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, उस पर सवाल था? नहीं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, उस पर कोई नहीं था। इंडिया से रिलेटेड कोई सवाल? नहीं, भारत से रिलेटेड तो नहीं। उन्होंने पूछा था यूरोप महाद्वीप जो है, यूरोप नहीं, जो 6 महाद्वीप 7 महाद्वीप है, हालांकि उन्होंने 6 बोला, जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका को नहीं उन्होंने गिना। जो 6 महाद्वीप में सबसे अच्छा मैनेजमेंट किस महाद्वीप का है, जो मैनेजमेंट फील्ड से संबंधित क्वेश्चन था, वो पूछा मुझसे। ठीक है, तो मतलब आपका ग्रेजुएशन और जो आप, क्योंकि आपने बताया जैसा ग्रेजुएशन, डेफ, थोड़ा जनरल नॉलेज और थोड़े करंट अफेयर्स, सब मिक्स इंटरव्यू। अच्छा ठीक है सर, ये तो रही इंटरव्यू की बात। अपनी थोड़ा सा स्ट्रेटजी और मुझे बता दीजिए, आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की थी? आपने किस तरह से तैयारी करी, कहाँ से शुरुआत करी, कितने टाइम हो गया आपको तैयारी करते करते? मुझे तैयारी करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए और स्ट्रेटजी रही इंटरव्यू के लिए। स्ट्रेटजी जी सर, आप टोटल बता दें इंटरव्यू के लिए भी और प्रीलिम्स मेंस के लिए तो सबको पता ही है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग पढ़ना पड़ता है, और इसके इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू तो डेफ अपना पूरा कवर होना चाहिए, करंट अफेयर्स कवर होना चाहिए, होम टाउन के बारे में जानकारी, साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन आपने की है वो, 4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। अच्छा, और प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है? प्रीलिम्स के लिए तो जो फैक्चुअल पेपर होता है, प्रीलिम्स के लिए तो थोड़ा समझना और रटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ज़्यादा चीज़ें रटी हो तो आपको पता हो, कंफ्यूजन की स्थिति ना हो प्रीलिम्स में। एमपी जीके के लिए किस तरह से कवर किया जाए एमपी जीके को? एमपी जीके की बहुत सारी बुक आती हैं, बहुत अच्छे पब्लिकेशन है, परीक्षा धाम है, आप पढ़ सकते हैं। एमपी ऑब्जेक्टिव कोई बुक ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओवरऑल आप मिला के पढ़ सकते हैं। बार रिवीजन एमपी जीके का महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर के लिए उसको कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत एक तरह से कहते हैं बहुत वास्ट हो सकता है करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ों को मिला करके। तो क्या करना चाहिए? क्या मैगजीन से पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन रिसोर्सेज से करना चाहिए? मैंने तो मुख्यतः मैगजीन से ही कवर किया, जो साल भर की मैगजीन आती है उन्हीं से कवर किया बस। और सर मेंस में आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच थी आपकी? मेंस में आंसर राइटिंग, सबसे पहले तो आपका मेंस का पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। उसके बाद आपकी लेखन शैली, थोड़ी राइटिंग पे अच्छा फोकस करें, उत्तर की प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है। और नोट्स वगैरह बनाए आपने? जी सर, खुद के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए। जरूरी है क्या वो?
हाँ जरूरी है, जब अंत समय आता है रिवीजन के लिए, हो सकता है आपको बुक पढ़ने 2 दिन लग जाए, शॉर्ट नोट्स हो सकता है 2 घंटे में खत्म हो जाए। मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? बढ़िया था, इंटरव्यू अच्छा होता है, रिजल्ट भी अच्छा है, आई होप। जी हम भी उम्मीद करेंगे मैम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौम्या साटी है। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? मेरा ये सेकंड इंटरव्यू है और अटेम्प्ट तो 4th था, 19 से लगातार दे रही हूँ, ओके तो ये 22 का सेकंड इंटरव्यू कॉल है। ओके, तो अभी आप इंटरव्यू देकर के आ रही हैं, जब आप एंटर कर रही थी अंदर आयोग के भीतर, तो तब कैसा फील कर रही थी और अभी कैसा फील कर रही हैं? मैं तो, क्योंकि मैं दे चुकी हूँ एक बार पहले, तो थोड़ा सा एंजाइटी होती है, डर होता है, जी पर मुझे पर्सनली इंटरव्यू से ज्यादा डर रिजल्ट का लगता है, तो बेटर है कि रिजल्ट बेहतर आए। मीडियम क्या है आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। तो जैसे आप एंटर करती हैं पैनल के सामने, सबसे पहला सवाल आपसे कौन सा पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान? पहला सवाल मेरा रोल नंबर था, फिर नाम वगैरह, इंट्रोडक्शन लिया गया मेरा, फिर फील्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है बक्सवाहा है, बक्सवाहा फॉरेस्ट पे काफ़ी इंटरव्यू चला है। तो मैं अगर बात करूं ओवरऑल आपका इंटरव्यू का, तो सबसे ज्यादा पोर्शन, सबसे ज्यादा सवाल किस पोर्शन से थे? करंट अफेयर्स से या फिर ग्रेजुएशन से थे या फिर किसी और सब्जेक्ट से थे? मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट हर डायमेंशन कवर हुआ है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और करंट भी था। मेरी पोस्ट, क्योंकि मैं पटवारी हूँ अभी, ओके, तो फील्ड से भी काफ़ी क्वेश्चन थे, सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे। किस तरह के सवाल थे आपके फील्ड से, किस तरह के थे? मेरी फील्ड से ग्रेजुएशन में इतना स्विच करना क्यों था कि ग्रेजुएशन में आपने बीकॉम के बाद एमए क्यों परस्यू किया, ओके बीकॉम में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जी, और एग्रीकल्चरल स्कीम्स वगैरह पूछी थी, आप कैसे किसानों के लिए बेहतर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एमकॉम वगैरह, वहाँ से किस तरह के सवाल थे? ग्रेजुएशन का क्या फोकस किया गया था किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर पोर्शन पर ग्रेजुएशन में? पॉलिटिकल थिंकर पे फोकस था, कौटिल्य के बारे में पूछा गया, आज की करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस पूछी है, और इसके अलावा हॉबीज वगैरह, आपकी हॉबीज क्या है और उससे सवाल थे? हॉबीज जी, क्वेश्चन। किस तरह के सवाल थे? हॉबीज मेरी सुडोकू सॉल्व करना है, तो सुडोकू क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, आप किस टाइम पे करना पसंद करते हो, बहुत क्वेश्चन नहीं थे, और एक बेसिक क्वेश्चन था सुडोकू। ओवरऑल कितनी देर आपका इंटरव्यू चला था? अप्रोक्स 20-25 मिनट्स तो चला है, उससे ज्यादा चला है मुझे लगता है। अच्छा, और आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरह की थी? आपने किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो किया कि आप प्रीलिम्स क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया, देन आप इंटरव्यू तक पहुंचे? हार्ड वर्क इज द की। जी जी मैम, वो तो सभी का होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी भी होती है हर किसी कैंडिडेट की अपनी। आप स्ट्रेटेजी, आप सिलेबस को फॉलो कीजिए, आप जहाँ से भी सिलेबस को कवर कर सकते हैं, जितनी भी बुक्स हैं, तो दैट इज द बेस्ट। कोई बुक्स वगैरह सजेस्ट करना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल नहीं। अच्छा, और मेंस की आंसर राइटिंग की क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? आंसर राइटिंग आपने कब से शुरुआत करी? आंसर राइटिंग, क्योंकि मैं पढ़ती ही पूरा लिख के हूँ, तो एक पर्टिकुलर आंसर लिखना, मैं आंसर, हाँ टेस्ट सीरीज हमने लगाई है, टेस्ट सीरीज दिए हैं, बट मेनली पढ़ना, आपको अगर नॉलेज है, आप लिख पा रहे हैं, तो मैं पढ़ती लिख के थी, तो मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं की। मैडम एक और चीज ये रहता है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आते ही क्या पहले दिन से आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें, या फिर कुछ कंटेंट अपने पास में होना चाहिए, पढ़ करके कुछ टाइम बाद में उनको आंसर राइटिंग करनी, क्योंकि मेनली मेंस में आंसर राइटिंग ही इम्पोर्टेंट जो चीज है। अभी फिलहाल हम इंटरव्यू का हो गया, तो मुझे लगता है इंटरव्यू यहाँ खत्म करना चाहिए, ये वाला, क्योंकि मैं वहाँ के ऑलरेडी प्रेशर में हूँ, तो ये वाला इंटरव्यू यहाँ समाप्त कर। ओके मैम।